चित्त में हावी हो जाता है तो उसको बाहर की चीजें दिखाई नहीं देती। इंद्रिय सुख कोई देने का प्रयास करता है, वो बंध जाता है उसमें, तो बंधे रहे 40 साल तक। घर परिवार को घर में जाते श्रद्धा बहुत रखते हैं, जब जाते तो गली से निकलते बुला लेना, उस मोहल्ले में जाना तो बुला बनते, घर पर 2 मिनट की जरूर दान पुण्य करना, बातें सुनना, सबको इकट्ठा कर लेंगे बाल बच्चों परिवार को, ये इनका स्वभाव है। अच्छी बात है, लेकिन इतना होने पर भी बदलाव नहीं आया। और अभी सामने शिविर लगा जो 5 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक, तो ये रामानंद बैठे हैं सामने, आप बहुत लोग इनको जानते बोल के गए, भक्ति लोग सुनेंगे ऐसे थोड़े बोल करके चले गए थे। तो ये जो है ना, इन्होंने सामने बनने का संकल्प किया, बन गए। हम लोगों को लगता था कैसे बन गई, ऐसा मतलब उलझा आदमी तो लगता नहीं, ऐसे उनकी बातें बहुत अच्छी करते हैं, बड़े बड़े बहुत बोलेंगे, बहुत देर तक बोलते रहेंगे, लेकिन ये मैंने सुना भी था बहुत बार, पर ये कहीं ना कहीं मुझे खबर मिल जाती थी गड़बड़ी करते। तो इस पर इन्होंने बदलाव ऐसा किया, सामने 10 दिन क्या इनके जीवन में आए, सामने बने जीवन धारण किया है, इनको जीवन की मर्यादा शरीर में आई, तो जो भी इनको लगा उसके महत्व को समझा, उन्होंने छोड़ दिया। अब ये शराब नहीं पीते। मैं इस बात में जब से छोड़ दी है शराब, तब से बहुत आनंद आता है, ऐसा जी कह रहे हैं। प्रधान जी से कहलवा रहे हैं, क्योंकि उनसे बात की होगी तो प्रधान जी आगे बढ़ाएंगे, कौन बढ़ाएगा बात है। तो इस तरह से कह रहे हैं रामनारायण गौर जी कि ऐसा ये कहते हैं। अच्छी बात है। मैं जो कह रहा था, जो उन्होंने जो मुझे ऐसे बता, तो मुझे गाथा याद आई, अल्प सुख को त्याग करके अधिक सुख मिलता है, तो व्यक्ति को अधिक सुख की इच्छा रखते हुए छोटे थोड़ा त्याग कर देना चाहिए। शराब में कितना वो मिल जाएगा, जो आज इतने लोगों के सामने चर्चा कर रहे हैं आपकी, पहले नहीं करते थे। बड़ा सुख मिला ना, इज्जत सम्मान बढ़ता है, जो बुराई थी त्याग दी, तो थोड़ा सा कहीं घंटे 2 घंटे आपको हो सकता झगड़ा होता हो, उसमें शांति मिल जाती हो आपको, या घर में कलह होता हो, पी के लेट सो गए, या पी कर 2-4 गाली दे दी, जगह में बोल करते, सब लोग पी रखी छोड़ो, तो पीने वाले कहते क्षमा ही करो, क्या करोगे, तो वैसे ही बेहोश में नहीं है, ऐसे कहकर लोग क्षमा कर देते हैं या छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या थोड़ा सा मिलता हुआ उसको 15 से बच गया, लेकिन जैसे नशा उतरता है समस्या वही खड़ी होती है, समस्या समाधान तो हुआ नहीं। तो अभी ये समझ लिया इन्होंने, तो बड़ी अच्छी बात है। अब इनको बहुत सुख देखना, जो बचा हुआ जीवन है बहुत सुखदायी रहेगा, बड़ा सुख मिलता चला जाएगा, और अब सतत की सुगति तरफ ही बनती चली जाएगी। बस ये एक बार आप लोगों के मन में भी आ जाए, मैं ये कहना चाहता घुमा फिरा करके कि आप धीरे-धीरे सब लोग बनते बन के देखें। अगले साल फिर जो है ना, ये जो माघी पूर्णिमा होती है, रविदास महाराज का जन्मदिन होता है, तो माघी पूर्णिमा के दिन हम लोग जैसे संकल्प किया, लोगों ने बहुत रामायण बहुत दिन सबसे संपर्क करके, सबसे सलाह लेकर हमने सोचा था कब से रखें कैसे रखें, उस सहमति बनी कि हम लोग कोशिश करेंगे हर साल माघी पूर्णिमा को, और मतलब हम लोग 10 दिन का शिविर रखा करेंगे। तो आप लोग भी बनो, जो कई कमियां ऐसी हैं, देखो जैसे बाबा साहब को हम लोग बहुत मानते हैं, बाबा साहब की पहचान हालांकि हमारी मुहताज नहीं है, पर फिर भी हम बाबा साहब को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो लोग कहते हैं अम्बेडकर ही ऐसे हो गए। हमने परसों भी कहा था 14 अप्रैल को कि बाबा साहब के मान सम्मान को बढ़ाना चाहते हो, तो अम्बेडकर ही जो लोग कहते हैं अपने आप को, उनको बहुत अच्छा बनना पड़ेगा, उनको त्याग करना पड़ेगा, अपनी बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा उन्हें, तब आपको बड़ा सुख मिलेगा। कि सचमुच बाबा साहब को मानने वाले लोग बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले लोग ही बुद्ध की तरफ झुकते चले जा रहे हैं, ऐसा ही समझा जाता है। लोग ऐसे समझते हैं, ये बुद्ध को समझते, बुद्ध को जानता, बुद्ध को श्रद्धा रखता, कोई धर्म को मानता है, बाबा साहब को श्रद्धा अपने आप उत्पन्न हो जाती है, इस व्यक्ति का बड़ा उपकार है, बड़ा त्याग किया। तो थोड़ा त्याग कर पाए, लेकिन उन्होंने बड़ा त्याग किया है, बहुत परिश्रम किया, बहुत कष्ट झेले, ऐसे अपना एहसान चित्त में आ जाता है, उनके प्रति एहसान मन में जागता है, श्रद्धा जागती है, व्यक्ति उनको अपना करके चलने लग जाता है, तो जीवन बदलाव करता है, पर ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करता है कि हमें कुछ त्याग करना चाहिए। बाबा साहब की प्रति श्रद्धा पैदा हो जाए ठीक से, तो व्यक्ति बहुत त्यागी बन जाता है, बुराइयां उसमें आएगी नहीं, और अपना ही नहीं दूसरों के कल्याण साधन लग जाएगा, परिवार के साथ साथ औरों को पालना शुरू कर देगा, जरूर करेगा, क्योंकि वो जैसे आप बार बार कहते रहते सब लोग, संतानों परिवार की तरफ नहीं देखा, दूसरों को पालने, दूसरों को बचाने में, दूसरों को सुख देने में लग गए, बड़ा सुख दिखाई देता है उनको। ये बड़ा सुख है कि सब जनता जो कभी सदियों से दुख का सामना कर रही है, भोग रही है, ये दुख से निकल जाएगी, इसको सुख मिलेगा, मानवता का जीवन जी सकेगी, और इस देश की तरक्की में सहयोगी बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको अवसर नहीं मिला, अवसर मिलेगा, तो तरक्की में सहयोगी बन जाएगी। ये देश महान था, फिर से महानता को प्राप्त कर लेगा। इसकी बड़ी मान मर्यादा थी, बड़ी इज्जत सम्मान था, गुरु देश कहलाता था,
पहनते हैं, कपड़े अच्छे से मिलते, अच्छे विचार करे बच्चा, खाना नहीं मिलता है इनको। तो कहते हैं आहार विहार का असर पड़ता है। जो आप आहार लेते हो उसका असर जरूर पड़ता है जीवन पर, मन को प्रभाव करता है आपका आहार। और बिहार का तो जहाँ विचरण जिनके बीच में उठते बैठते हो वो जरूर असर करता है जीवन पर। आहार विहार बदलेगा इनका, अच्छे से कपड़े अच्छे पहनेगा, अच्छे मकानों में रहेंगे, इज्जत सम्मान की जिंदगी जिएगा, अच्छे विचार करेंगे आपस में, जो तरक्की की है उसको देखें और तरक्की कैसे हो सकती है तो और विचार करेंगे बैठ करके। तो ऐसे करते करते ही बहुत आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए जब इनको ऐसा लगेगा कि जो बाबा साहब जिनमें भरोसा करते थे, जो उनको अपना सब कुछ मानते थे, तो जिसको बाबा साहब खुद कहते हैं इसको सब कुछ मानते, जीते जी कर व्यक्ति को भगवान का दर्जा दे देता है, परमात्मा ईश्वर का दर्जा दे देता है। तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लोग मुझे ऐसा मानते हैं, तो मेरी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है उनको सही रास्ता दिखाऊं, क्योंकि मुझे देख के चलते हैं। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी तो उन्होंने कितना त्याग दिया, उनको क्या क्या लोग लालच दिया गया, लेकिन बाबा साहब ने सबको त्याग दिया। लेकिन उनको बड़ा सुख दिखाई देता कि इतना बड़ा समाज है, इतने बड़े दुखियारे लोग हैं, ये पूरा भारतवर्ष है, जो कभी सुख शांति का जिंदगी जीवन जीता था, सुख शांति के साथ रहते थे तो फिर से इनको सुख मिल जाए। ऐसा नहीं कि आप ही लोग, ये सभी दुखियारे ही, हमें तो ऐसे ही लगता है। धन संपत्ति बड़ी इकट्ठी कर ली हो, जातिगत व्यवस्था श्रेष्ठता प्राप्त कर ली हो, फिर भी बड़े दुखियारे हैं। उनकी लड़कियां भाग जाती हैं, उनके लड़के भाग जाते हैं। अभी मैं कल शादी से पहले प्रोग्राम रखा, तब गया वहाँ, तो कहते पूना से हैं, लेकिन मनते थे जेब स्कूल से ही थे। कैसा काम है वो लड़का, वो कनाडा में रहता है। उसके बाद उसने 12 अप्रैल गए थे, 12 अप्रैल से उसके बड़े चाचा है ना, चाचा का बेटा, उसका हरिंदर नाम है, डॉक्टर है पेशे से, हरभजन नाम है उनका, अम्बाड़े से है, हरभजन है। तो उनके बेटे का होता, उसने भी वहीं वो लड़की शादी की, कनाडा में इकट्ठे मिल गए वो लड़की। फिर कहते बनते जी आप ऐसे थोड़ी दमदेशा करना कि ब्राह्मण कुल से, ऐसे कह रहे बनते जी, पूरे 25 लोग वहां से आए हुए थे। तो ऐसे करके वो कह रहे हैं, तो फिर कल गए जब, तो कल क्या बनते जी ये भी वही है, ऐसे कह रहे कोई भी हो तो कह रहे तो सभी है ना। ये मेरा मतलब कहने का इतना ही था कि ऐसे दोनों लड़के, दो घरों में दोनों भाई होंगे, दोनों बड़े अच्छे पैसे वाले, बड़े अच्छी कोठी बना रखी है, एक बेटा है दोनों के, एक बेटा बेटी, एक दो बेटी एक बेटा है। तो दोनों ही ने ऐसी शादी की है, शादी दोनों और तरीके से की होगी, पर मुझे पहले बुला ली दमदेशा करने के लिए हम लोग चले गए। पता चला, मैं कहना चाहता था माँ बाप बैठे थे, तब माँ बाप को रविदास महाराज की बातें सुन रहे हैं वहाँ, माँ बाप बाबा साहब की बातें सुन रहे हैं वहाँ। वो गानों में लगा दिए, गाना से पैरा किए हैं, उनने पंजाबी में गाया, अच्छा हुआ, उनके पल्ले नहीं पड़ा कुछ, है ना। वो थे वो उसके गुजरात के, तो उन्होंने ऐसे करके वो कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि हिंदी वाले गा के दिखाओ एक बार, पता क्या गा रहे हैं, ऐसा उन्होंने इच्छा जाहिर की। उन्होंने बोला कि हिंदी वाले आते हैं, अगर हिंदी का नहीं आता पंजाबी के सारे आते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पंजाबी काम चल गया उनका। तो मतलब वो भी कह रहे हैं जैसे, कल मैंने फिर बात छेड़ दी, उनकी घर का तुमने अपने आप किया है, अब झगड़ा मत करना भाई। मम्मी पापा तो अपने तरीके से शादी करते हैं आप लोगों की, लेकिन तुमने अपने फैसला किया इंग्लैंड में जाकर के कि लड़की पसंद की, तुमने लड़का पसंद किया कि दादा दोनों को फ्री कर दो, क्योंकि पैसे फ्री हो गए, तुम्हारे अपने फैसले, अब खटपट नहीं करना, बड़ी जिम्मेदारी बन गई तुम्हारी। किस तरह से आप भेदभाव में आकर के और झगड़ा करने लग जाओ। तब मुझकी मम्मी बहुत हंसी, बड़े खुश हो रहे थे कि मेरी पक्की बात कह रहे हैं, तब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, आप बच्चे दुखी रहे तो हो जाना, मैं क्या लेना देना है। इसने फैसला लिया, मतलब इस तरह से वो खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी अब ऐसे करके उनके सुनकर कुछ अच्छा लग रहा था उनको। मतलब ये है कि सभी जगह तो क्या रहे हैं ना, माँ बाप बैठे रहे, सब लोग बैठे रह जाते हैं, वो ऐसे कदम उठा लेते हैं, तो कुछ ना कुछ सभी क्या है, तो सभी लोगों को सुख मिलेगा, सभी लोग अच्छे बन सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, तो ये बड़ा सुख मिलेगा। ऐसा बाबा साहब चाहते थे, तभी उन्होंने कहा है मुझे ईश्वर जैसा दर्जा दे के रखते हैं, तो ये बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है, उनको सही दिशा देने काम करना चाहिए। तो बाबा साहब ने उनको सही दिशा सद्धम की देनी, उस सद्धम में आपके आचरण में झलकेगा। आचरण में आने के लिए, क्योंकि हमारे परिवारों में परंपरा ऐसी है नहीं, घर में जो नैतिक जो दैनिक दिनचर्या है हमारी, वो बुद्ध की शिक्षा के साथ शुरू होती है। पूजा वंदना करना, पर्दा लगाना, शील ग्रहण करना, उसके बाद में बड़ों की सेवा करना, बड़ों को प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना, छूना या खाने पीने के देना, फिर सेवा करना, उसके बाद काम पे निकलना। ये तो है ही नहीं ऐसा। प्रोग्राम में सील मिल जाए तो ले लेना, तो कोई बात नहीं, क्या सील लेना है, वो तो वैसे शाम को तोड़ देना है। तो ऐसी परंपरा बन गई, तो कहाँ से मिलेगा? अगर आपको सुख चाहिए तो आप फिर आप लोग 10-10 दिन की सेवा लेना शुरू करो, चाहे बुद्धा को समित के लोग हों, डॉक्टर मेडो धर्म के लोग हों, चाहे
अच्छे कामों में सहयोग तो कर देते हो, दान तो कर देते हो, लेकिन ये धर्म को बढ़ाने में सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम सहयोग संस्था लिख देते हैं। मेरे मन में ये रहता है कभी न कभी सहयोग, कभी कभी इनका मन जागेगा कि बनते सहयोगी संस्था लिख देते हैं तो सहयोग में हर क्षेत्र में करना चाहिए। दान तो कर देते हो, बाबा साहब जयंती करते हो तो प्रोग्राम कर देते हो, जब आपको अवसर मिलता तो कर देते हो, लेकिन सहयोग करो धर्म को फैलाने में। क्योंकि मैं तो ऐसे जीवन जीता हूँ, धर्म का जीवन जीता हूँ, चाहता भी उपास का धर्मान बन जाए। तो सहयोगी हमारे कैसे बनोगे जब मेरे साथ जीवन जीना प्रयास करोगे? नहीं बनते तो 10 दिन के लिए बन जाओ। कितने तो 3 लोग जितेंद्र हैं, उनकी बेटी उनकी पत्नी तीनों ही बन गए। कभी कभी लगता कि मैं बन जाऊंगा तो मेरी क्लिनिक बंद हो जाएगी डॉक्टर साहब। तो 5 का उनका संजय बाल काट दें, क्या दिक्कत है? बच्चों साथ दोनों बेटियों को लेकर के, बेटी को बच्चे को लेकर के बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? 10 दिन की बात है, जीवन बदलाव आ जाए रावण जैसा तो क्या कितनी अच्छी बात है। सबके कहीं ना कहीं कुछ कमी नहीं जाती ना जीवन में, सब तरह से अपना नहीं पाते सी लोग को, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। तो अगर 10 दिन रहते हो, 10 दिन की मर्यादा आपके चित्र में आ जाती है कि मैं 10 दिन खूब पवित्र जीवन धारण किया है, जिसके लिए लोग तरसते हैं। तो सबको नहीं मिलता, बिना पुण्य का कुछ नहीं मिलता, पर मुझे मिला है। बुद्ध शासन में आकर मैंने रह के देखा 10 दिन, बड़ा बढ़ाने वाला है, सुख देने वाला है, बहुत पवित्र है जीवन ये। तो मुझे 10 दिन का त्याग करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ छोटे सुख को छोड़ करके 10 दिन में 2-4 10 हज़ार कमा भी लोगे, 10-20 हज़ार कमा भी लोगे, तो छोटा ही सुख है, उसको छोटा त्याग है, उसको त्याग दो, लेकिन बड़ा सुख मिलेगा आपके जीवन। पता नहीं कौन सा बदलाव आ जाए, आप सुखी हो जाए। कह तो सकते हो कि सद्दाम को मजबूत करने के लिए मैं नहीं लंबा समय दे सका, 10 दिन तो मैंने दिए, जीवन देकर देखा मैंने, बहुत अच्छा होता है, आपको सुख मिलेगा। सभी लोग को त्याग करना चाहिए। सब लोग बोलो, संकल्प करो, उपास का बने, कुछ नहीं होता, बार जैसे होते हैं, मुझे भी रोटी मिल जाती है ना पैसा रखने के बाद भी, 3-4 उपास का खुश बहुत होती है, मेरे पास आती है। अभी परसों से चंदा उपासिका, ब्रजेश चंदा, दोनों पत्नी है, बच्चा नहीं, तो वो बोले उनकी चंदा बाल बड़े हो रहे हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं पूछा तो बता देती हूँ। मेरे बंदे में फोन गए थे, पिपड़ी में थी ना, सबने बने जीवा धारण किया था, मैंने कटवा लिया, तो उसको खुशी महसूस होती है। कितने बच्चे ऐसे आते हैं, लोग जाते हैं, बहुत कोई बात नहीं, मानो बढ़ जाए, मुझे बता देते हम संत का रूप धारण किया था, जो नहीं जानते ऐसे बता देते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो बड़ा सुख मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो कितना अच्छा होता है। ऐसे सभी लोग कुछ नहीं होता बालों से। अगर ये जो है ना तुम सदाचार का जीवन जिए लग जाओ तो आप बिना किसी श्रृंगार के लिए आप शोभा दोगे। बार गाथा सुनाते ना, तथा कहते हैं ना, सोबंते राजा ममता मन विभूषण, सिल्क का आभूषण बहुत अच्छा होता है, इससे शोभा देता है आदमी। क्या भले बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहने हो, किसी राजा ने मुकुट पहना हो, लेकिन अगर तो सिल है तो अच्छा नहीं लगता किसी को भी। सिल्क का आभूषण बहुत उत्तम होता है, तो वो पहनना है, तो वो धारण करो, आपके आचरण में आ जाएगा, जीवन उतर जाएगा, बहुत सुखी रहोगे, बहुत फल मिलेगा आपको। अभी नहीं, अभी कुछ लोग तो बनते जब ज्यादा देवता का जीवन जियोगे तो मुझे हंसी आ गई, तो क्या फिर मांगना पड़ेगा कहीं कहीं, अभी तो बात पड़ेगा कहीं को ऐसे करते बनते लोग ऐसे छड़े देते हैं, ऐसा कहेंगे ना लोग बनते ऐसे छेड़ देते हैं, कहीं ना कहीं पूछो कर देंगे आपको समय आएगा कि, लेकिन मतलब है कि आपको संघर्ष विरोधी जरूर मिलती है, जीवन ऐसा बन जाता है। आप आगे जीवन में जन्म में भी आगे भी, मैंने पहले भी कहा, बुद्ध होने का मतलब ही होता है कि दुख से निकलता है। जब तक बुद्ध नहीं हो पाता तो दुख में पड़ा ही रहता है। बाबा साहब अभी दुख में ही पड़ेगा, दुख में ही है, जन्म मरण चक्कर दुख में ही होता है। जब होता वो बूढ़े होते, रोगे होते, मर जाते हैं, प्रिय चीजें छूट जाती है, यही होता है जो हम चाहते हैं। कर्मों का दंड भोगते रहते, बंदे जहाँ पैदा होते फिर पैदा होते, फिर मर जाते, फिर यही चीज चलता रहता। जब बुद्ध बने, अगर बोधिसत्व है तो, जब बाबा साहब बुद्ध बनेंगे तो दुख से निकल जाएंगे, फिर कोई दुख नहीं। जन्म नहीं दुख किसको, फिर बूढ़ा कौन हुआ, कौन मरे, प्रिय का मिलना, प्रिय बिछड़ना, सब झमेला खत्म हो जाता है। तो तब तक दुख में ही है, हमें भी सुख मिल जाए, हम भी स्थिरता का जीवन जी ले, हम भी दुख से निकल जाए। कदम तो रखना ही पड़ेगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा, ज्ञान तो करना ही पड़ेगा, बिना त्याग के कुछ नहीं होता। जो आलसी है, थके थके से रहते हैं, हमेशा आलसन पड़ जाते हैं, वो अपना उत्थान नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। चलो फिर डोलो, कुछ है ऐसी हिम्मत करो और कहना सदाचारी बनने का प्रयास करो। इस बार दल से बहुत लोग बने, कई लोग बने दल से, कितने बने थे, बहुत थी 13 लोग हैं, 13-14 लोग कैसे बन गए, समझ सकते समय से बहुत लोग बन गए। तो इस तरह से बनना चाहिए, आप प्रयास करो। हम हर साल हम प्रयास करेंगे, जैसा कुछ समझा सकेंगे समझाएंगे, पढ़ाई लिखाई जो बनेगा करेंगे। पास सभी लोग 10 दिन के लिए बनने का संकल्प है। देखो कितना जीवन बदलता है, सबको धर्म पर चलने वाले बन जाओगे। पर कोई नहीं कहेगा आपको ऐसे चिल्ला चिल्ला पानी भी बोलना पड़ता है, तुम बदमाशी करते हो, बाबा साहब को नारा लगाते हो,
जय 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 भीम कहते हो, फिर बाद में शराब पी के सो जाते हो सामने। कोई नहीं कहेगा। क्यों कहेंगे हम? क्यों कहेंगे? हमारे उपासक बहुत अच्छे हैं, इनके सामने ऐसी बात नहीं करनी है। तो ये बहुत आदर्श जीवन जीते हैं। बाबा साहब को अंतर मन उतार करके उनके सद्धर्म का जीवन जीते हैं। उन बाबा साहब ने कुछ सद्धर्म दिया है, बताते ना जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी वाला धर्म दिया। इतना जिम्मेदारी और कोई नहीं समझ सका। इस देश में कितने संत हुए, कितनों की चर्चा करते हो आप, कितनों ग्रंथ मोटे मोटे लिखे पड़े हैं, कितने कितने गाली देते रहे, कितना कुछ करते रहे, वही पड़े रहे, निकल नहीं सके। हिंदू हुए राम को, मुसलमान खुदा है, नहीं कहते संत कबीर। इतना बड़ा विद्वान ज्ञानी व्यक्ति, गाली बहुत दी, मुसलमानों को दी, हिंदुओं को दी, सबको इधर पड़े वही रहे, रास्ता नहीं दे सके। ये बाबा साहब का काम है जो आपको रास्ता देकर चले गए, अपना जीवन सार्थक किया। तो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी है हमारी कि अपने लोगों को सही रास्ते पर लेकर के जाऊँ, तो पूरी जिम्मेदारी निभाई बाबा साहब। आपको सद्धर्म दिया, बहुत अच्छा धर्म दिया है। दुनिया में इसके साथ उसकी जो है ना बराबरता कोई नहीं कर सकता। इतना अच्छा धर्म अपनाओ जीवन में। बाबा साहब ने उत्तम धर्म दिया है, सदाचार का दिया है, स्किल का दिया है, और श्रेष्ठतम धर्म जीवन जीते हुए आप निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, बुद्ध बन सकते हो, आनंद हो सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उपासिकाएं सब प्राप्त करके प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ दुख मुक्त अवस्था को आपको प्रयत्न करना, प्रयास करना, बहुत अच्छा जीवन जीना है। कोई बात बुरी लगी हो तो हम बुरे के लिए नहीं कह रहे थे, मेरा मन इतना रहता है कि अपने मन को जोड़ के देखो, टटोल कर देखो कहाँ गलतियाँ हो रही है। उन गलतियों से सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है, तो गलतियों को दोहराना छोड़ दो। जैसे रामानंद जी ने 40 साल बहुत होते हैं, 40 साल की उम्र भी नहीं होगी, लोग उनका भी कुछ कुछ होगी, लेकिन 40 साल तक पीते ही रहे, हद कर दी। और बीएसपी काम कर रहा, संगठन के प्रधान भी रहे। डॉक्टर अम्बेडकर नगर का संगठन, इतना बड़ा संगठन जिसका सबसे पुराना संगठन कह सकते हैं, बहुत पुराना संगठन तो है ही ना, 84 बना 14 अप्रैल 1984 में, तब से बीएसपी का जन्म इनका एकदम इकट्ठा ही होता है। इतना लंबा जीवन जी करके आए और 40 साल तक पीते रहे, है ना। चलो कोई बात नहीं, पीते रहे तो समझ में आएगा, लेकिन एक दिन क्या है, 10 दिन के लिए जीवन क्या है ना, जीवन ही बदल गया। तो घर वाले कितने सुखी होते हैं, उस पत्नी से पूछो, जो रोज खटपट सहन करती होगी, रोज कुछ न कुछ दो बातें सुननी पड़ती होगी, नहीं करते थे, पी के सो देते, तो भी ठीक नहीं है। तुम आराम से सो जाते थे, वो बात करना चाहती थी, बात नहीं कर पाएगी बेचारी, तुम तो पी के ऐसे हो गए तो गड़बड़ होगी ना। वो 2-4 बातें करना चाहती है, वो सुख दुख की सुनना चाहती है, बच्चों को दिन भर खटपट सुनाना चाहती है, पड़ोस ने कुछ कह दिया वो सुनाना चाहती है, तुम सो गए पी करके। अब इनको सुनाएंगे तो समय तक याद ही नहीं रहेगा, क्या सुनाएंगे, तुम बेचारे सुनाते ही नहीं हो। तो बहुत बार 40 साल से भी गुजारे किस तरह से, वही जानते हो। फिर भी चलो बहुत अच्छा बदलाव आया, अंत में भी सुधर जाए, अभी अंत नहीं आया है, लेकिन फिर भी बुढ़ापे में भी, झड़ती उम्र में भी सुधर जाए तो भी कल्याण होता। जब जो जाग जाए अच्छा है, लेकिन जिनको सुनने को नहीं मिलता, जो अवसर नहीं मिलता है बदलने का, वो तो बेचारे भले हैं, लेकिन जिनको अवसर मिल जाता वो तो बदल जाना चाहिए। आपके पास अवसर रहता है कि आप सामने बनो, सामने नहीं बनो, उपासिका बने, उपासक बने, निश्चित रूप से आपको बहुत सुख मिलेगा, बदलाव आएगा, बाबा साहब का परिश्रम सार्थक हो जाएगा। धर्ममय जीवन देखना, सदाचारी लोगों को बनाना चाहते हैं, सदाचारी बने, सेवान बने, कुशल कर्म करने वाले बने, इनका जीवन अच्छा बन जाए, बस मेरा यही लक्ष्य है। इसीलिए हमने सब कुछ त्याग किया है। मैंने लोभ में आकर के या प्रलोभन में आकर के, भय में आकर के कभी अपने रास्ते को नहीं बदला, क्योंकि लोग उनके सामने तस्वीर बनती होगी, और बिना छोटे कपड़ों वाली बहराओं की, थोड़े कपड़ों वाले पुरुषों की, जो रोटी के लिए तरस रहे हैं, नालियों किनारे रह रहे हैं, गंदे नालों किनारे बसे हैं बेचारे, झोपड़ियों होती, बरसात में उनके ऊपर पानी बरसता है, टपकता है, गर्मियों में धूप रहती है उनके ऊपर, सर्दियों में सिकुड़े पड़े रहते हैं, मर भी जाते हैं। बाबा साहब सामने तस्वीर आती हो भर कर कि देखो इनका ये हाल है, मैं कैसे अपने आप को बेच दूँ, क्या स्वाभिमान बेच दूँ, कैसे अपने आपको दूसरे रास्ते में ले जाऊँ, वो नहीं ले जा सकते थे, लेकिन इतना अपना सब कुछ गंवा दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन समाज का उत्तर दिया, हमारे भले के लिए करते रहे, विचार करो, चिंतन मंथन करो, अच्छा जीवन जियो। इसमें बाबा साहब के साथ सफल होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग डांटते फटकारते हैं लोग को, आप ऐसे नहीं होते तो भी सुनना पड़ता आपको। मैं ये नहीं कहता संगठन तो बहुत अच्छा है, समिति कई लोग अच्छे धार्मिक लोग हैं, अच्छा करते हैं, और फिर भी बहुत सारे लोग अच्छे हैं वैसे, तो गड़बड़ जिनमें है, गड़बड़ी है वो कम कर रहे हैं। मैं इसलिए डांटता हूँ, कहता हूँ, सुनाता हूँ, घटनाएं कि आप में बदलाव आ जाए, तो हर साल आते हैं, हर साल बदलते दिखाई दे, तो बहुत अच्छा है, जीवन सुखदायी हो जाएगा, आप सबका जीवन सुखदायी हो जाए। बाबा साहब की जयंती बना रहे हैं, ये आपको पुण्य मिलेगा।
जहाँ जहाँ जाते हो जगह जगह जाते गा करके बजा करके अपने भाषणों में अपने प्रवचनों में जो भी आप सुनाते हो लोगों को वो बाबा साहब प्रशंसा करते हो, बहुत अच्छी बात है। प्रशंसनीय व्यक्ति की प्रशंसा करनी ही चाहिए, जहाँ अवसर जब मिलता है जरूर करनी चाहिए, इससे फल पड़ता है। बाबा साहब प्रशंसनीय है, इस समाज में देश में बहुत प्रशंसनीय है, उत्तम कलाकार है, उनकी काफी बराबर साहब कोई नहीं कर सका, इसलिए बहुत अच्छा है। अनुयायी बन जाओ, उनके अनुसार चलने वाले जीवन जीने वाले बन जाओ, शिक्षा को आत्मसात करो, मन में उतारो, बहुत सुख मिलेगा, बहुत कल्याण होगा, आप सब सुखी हो जाए। बाबा साहब की इस आकांक्षा जो है आप फलीभूत करें, अपने अंतःकरण में उतार करके सार्थक करें, और यही उम्मीद है, यही आशा है, कामना भी यही करता हूँ। उपासिका बहन उपासक बहुत अच्छे बन जाएंगे, सुधार करते करते अपने जीवन को महानता तक लेकर जाएंगे, संतानों को लेकर के जाएंगे। तुम नहीं बन पाते, संतानों को बना करके देखो, और हमेशा के लिए बना कर देखो, और उम्मीद है अगली बार बनेगा तो सम्मान से सब बनेगा। तो बताऊँ से कुछ लोग बने कहाँ का देखेंगे रामोदरा जी, कौन है अध्यक्ष, कौन है? अच्छा, मुझको अगली बार निकाल के दिखा देना, मंदिर बनाएंगे हम लोग, ठीक है? हाँ, जैसे लड़के लोग बने थे ऐसे बनाएंगे, बदलाव आएगा, ठीक है? गाने बहुत साधु साधु अनुमोदन करता हूँ। देखो प्रधान वाला काम करने पड़ता है, अच्छी बात है, सब लोग बनेंगे धीरे धीरे करके, बहुत बदलाव आएगा, बहुत सुख मिलेगा। अनुमोदन करता हूँ फिर से आप सभी की भावना का, इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ में, दो चार बातों के साथ में आप सबकी आशीर्वाद है और मंगल कामना है कि आपने जो व्यवस्था करके रखी है यार बहुत अच्छे प्रसव के साथ बड़ी मेहनत कमाई है आपने, जितना जो खा सकते हो पूरा खाने ना बर्बाद नहीं करना, और प्रसव के साथ कमाई है। मैं समझता हूँ आपके पास कैसे दान याद संगठन से इकट्ठा कर कहीं न कहीं से लोगों से लेकर के आपने खर्च किया, पर्दा लगाया है, व्यवस्था की आपने, साधुवाद के बाद अनुमोदन करता हूँ सभी सरकारों का आपका, सभी भाषण पास का पूरा बैठ करके खाने का जैसे मिलता हूँ खाना पीना खा पी जाना और विचार करना है। बाबा साहब के सुबह से लेकर के जब से कार्यक्रम शुरू हुआ, चाहे गाने के माध्यम से, चाहे प्रवचन भाषण के माध्यम से सुना, वो भी जो अच्छी बातें हैं बाबा साहब के बारे में कही गई है उनको चलाने के लिए उनको मन में उतारना, विचार करना, निश्चित रूप से आपको सुख मिलेगा, आपको सुख मिलेगी, यही कामना है। इन्हीं कामनाओं के साथ में भगवतु सब मंगलम रखतु सब देवता सब बुद्धान सब धर्मान भावेन सदा सुखी भवन्तु ते सुखी